आप सभी कैसे हैं। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि करंट बेस पर मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दर्रे और राज्य बताने हैं आपको। तो पहला आपका है रोहतांग दर्रे, राज्य हिमाचल प्रदेश। दूसरा है लिपुलेख लेक दर्रा उत्तराखंड। तीसरा है पालघाट दर्रा केरला। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सम्मिलित हैं। यह है केवल ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर हो सकता है? ऑप्शन डी, यानी कि सभी। यानी कि एक्सप्लेन करके देखते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं व्याख्या। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाली श्रेणी में 13,058 फीट पर स्थित है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पर्वतीय रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यानी कि रास्ता जो है कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति से जोड़ता है। यानी कि हमारा पहला युग्म सही हो गया। सेकंड युग्म देखते हैं। लिपुलेख लेक दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच 3 सीमा व्यापार पॉइंट में से एक है, जबकि अन्य 2 हैं नाथुला जो कि सिक्किम में और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। पालघाट दर्रा यानी कि 300 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। केरला में इसकी स्थिति इस दर से कालीकट तिरुचूर कोयवटरू इंडोर के रेलवे एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसी के आंसर जो हो जाएगा, आंसर डी सही है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यानी कि दूसरा क्वेश्चन में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि सीटीबीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह संधि यानी कि सीटीबीटी किसी भी जगह पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल में, पानी के नीचे और भूमिगत पर परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है। यह संधि वर्ष 1994 से प्रभावी है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 केवल और ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्यों सही है? तो उसका आंसर इस प्रकार से है कि व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी किसी भी द्वारा किसी भी जगह पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल में, पानी के नीचे और भूमिगत पर परमाणु विस्फोट पर रोक लगाती है। इसलिए कथन एक सही है। 1994 में सीटीबीटी सहमति बनाने हेतु वार्ता शुरू की गई थी। स्टेटमेंट 2 गलत है। और 3, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इसका आंसर था बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कभी कभी दोस्तों आप समाचार में नजर आने वाले सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित देशों का व्यावसायिक समूह को, खाद्य सुरक्षा की दिशा में कार्यरत विकासशील देशों में से एक समूह को, यमन के एक अलगाववादी समूह को, दक्षिण सूडान में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ के सीनियर मिशन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूह में से एक है जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। इट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट आपके सामने है, किसी भी उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित होने पर किसी उद्योग के कर्मचारी हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो आइए दोस्तों आंसर जानते हैं। आंसर इज बी,
यानी कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 31 अक्टूबर तक 6 महीने की अवधि के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया। यानी कि कथन एक सही नहीं है। फिर कथन दूसरे पे आते हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट के प्रावधानों का उपयोग करते हुए यदि किसी उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाता है तो उस उद्योग के कर्मचारी व अधिकारी कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जा सकती है। इसलिए कथन 2 सही है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर नामक रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की जाती है। यानी कि ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ऑप्शन सी ग्लोबल सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आंसर इट इज डी, यानी कि ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्था द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है। ये संस्था युद्ध सामग्री, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में रिसर्च का काम करती है। ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में वर्ल्ड के विभिन्न देशों के वार्षिक सैन्य खर्चा के आंकड़ा डाटा प्रस्तुत करती है। साथ ही इस रिपोर्ट में सैन्य खर्चा में वृद्धि के राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा से जुड़े कारक तत्वों का अध्ययन कर वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास पर इसके प्रभाव विवेचन की जाती है। यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। थैंक यू। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।